जय गुरुदेव। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जिंदगी दो लफ्जों में कुछ यूं अर्ज है, आधी कर्ज में है तो आधी फर्ज है, और लफ्ज ही होते इंसान का आईना, शक्ल का क्या वो तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। आरजे आदि का शम मुंबई का मानुस दोस्तों, एपिसोड नंबर है 332, 5 अप्रैल सोमवार का दिन। पॉजिटिव कर्मा। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त स्वयं का ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता भी है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं आपको एक प्रेरणात्मक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है संगत साधु की, और भेजने वाले हैं मेरे प्रिय दोस्त विवेक वर्मा बुल्गारिया से, जो सोफिया वहां की कैपिटल है, वहां पर रहते हैं। धन्यवाद विवेक इस कहानी को भेजने के लिए। कहानी का शीर्षक संगत साधु की, और शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का मौका नहीं मिला। उसके खाने के भी लाले पड़ गए। अब मरता क्या ना करता। मध्य रात्रि गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में ही घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ संभाल कर संचय कर कर नहीं रखते, फिर भी खाने पीने को तो कुछ तो मिल ही जाएगा और आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोची जाएगी। ये सोचकर चोर कुटिया में घुसा, और घुसते ही संयोगवश साधु बाबा लघु शंका के लिए बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले भी कई बार देखा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा कि कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। तो साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शक्कर गंध डाले थे, वो भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी भी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बैठाकर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, मैं हूं और एक ये बाबा, मैं चोरी करने आया और ये प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है और मैं भी हूं। यह भी सच कहा है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संगत पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहला उठती हैं। चोर के मन में सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा से दृष्टि का लाभ मिला। तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनिआद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। यानी कि साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला उठा। फिर उसे लगा, साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से यहाँ आया था, तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन एक बार फिर से सोचा, चोर ने सोचा कि साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। दोस्तों, भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा कि बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं कहीं डालकर सो जाओ। सुबह होते ही चले जाना।
नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ नहीं सके कि ये क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा क्या हुआ। रोते रोते चोर का गला रूठ गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा कि महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूं। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। उन्हीं की शरण में जा। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की है। आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूं कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू में चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है, सबसे आत्मवत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक होती है। संसार इसी की भूख से मर रहा है। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा के रखो। दोस्तों, प्रेम और स्नेह को उदारता से खर्च करो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपनाकर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, दुत्कार कर नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आरजे आदि का मुंबई मानो सभी सभा को यहीं पर समाप्त करता है। कल एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई बात और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।